अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई नवीद अहमद, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर। क्या ये बात हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान की ज्यादातर फिल्मों में एक्शन का मतलब सिर्फ मार दाड़, लड़ाई झगड़ा और शोर शराबा होता है? और क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान की अक्सर फिल्मों में हर मसले का हल सिर्फ मुक्का, लात, फायरिंग और धमाका नहीं होता? बिल्कुल इसी तरह है। तो जनाब, आज की वीडियो में हम इसी तरह इन गैर जरूरी लॉजिक और ज़मीनी हक़ाइक़ से दूर एक्शन सीन्स का पोस्टमार्टम करेंगे। फिर उस पर गैर जानिबदाराना पेशावराना अंदाज में एक तहकीकी, तामीरी और तनकीदी तजिया पेश करेंगे, क्योंकि इन्हीं गैर जरूरी एक्शन पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मयार को नाकाबिल यकीन हद तक नुकसान पहुंचा चुके हैं। तो जनाब, आपने वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहना है। वीडियो को हरगिज़ स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स या पॉइंट्स बताऊंगा जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मयार को मुतवाज़िन करने के लिए काफ़ी हद तक दुरुस्त किरदार अदा कर सकते हैं। तो जनाब, चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, आपने अक्सर काफ़ी दफ़ा देखा होगा कि फिल्म के अंदर हीरो अकेले होता है, कोई उसका साथ भी नहीं देता। एक हीरो दर्जनों लोगों पर भारी पड़ता है। 30-40 गुंडे बारी बारी हीरो के ऊपर हमलावर होते हैं और हीरो से मारता रहे होते हैं। क्या हकीकत में ऐसा मुमकिन है? क्या आपने रियल लाइफ के अंदर कभी ऐसा देखा है? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि बाज दफा तो हीरो सुपर हीरो बनकर इन सबको धक्का देकर एक ही दफा जमीन पर पटक देता है। यकीन नहीं आता? ये देख लीजिए। जी जनाब, तो क्या हकीकी जिंदगी में इस तरह मुमकिन है? बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि हकीकी जिंदगी में एक बंदा बैक वक्त सिर्फ 3 बंदों के साथ लड़ सकता है, वो भी बड़ी मुश्किल के साथ। लेकिन चूंकि आप देख सकते हैं कि जो हीरो साहब है, ये पता नहीं बुलडोजर है, क्रेन है या हाथी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये तीनों है, सब कुछ है। क्योंकि एक ही दफा में सबको गिराना ये नामुमकिन वाली बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, अभी आते हैं इस्लाह की तरफ। गलती तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। अगर आप इसको अच्छा और बेहतरीन अंदाज में बनाएंगे तो वो किस तरह होगा? वो इस तरह होगा कि आपके पास 3-4 साथी लाजमी होने चाहिए। आपके पास बंदूक हो या ग्रेनेड हो, आप उससे फायर करके उसको मुंतशिर कर सकते हैं। या आप जिस घर के अंदर हैं तो उसके अंदर अगर सीढ़ियाँ हैं, आप सीढ़ियों के ऊपर चले जाएं, उस तरफ भाग जाएं, कोई बागी चीज़ इनके ऊपर फेंक दें। ठीक है, इस तरह अगर आपके पास स्मोक ग्रेनेड है वो फेंक दें। कुछ तड़का, मिर्च मसाला, बेशक कोई बात नहीं है, वो डाल के आप इसको बेहतरीन बना सकते हैं। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि जितने भी विलन हैं या गुंडे हैं, उन्होंने एक ही तरह का ड्रेस पहना हुआ है, जैसे वो फौज में या पुलिस में परेड करने आए हों। लिहाजा आपने डिसिप्लिन का ख्याल लाजमी रखना है। तो लिहाजा फिल्मों के अंदर आप लॉजिक और ज़मीनी हक़ाइक़ जिस हद तक मुमकिन हो आप दिखा सके तो आपकी फिल्में इतनी ही मयारी लगेंगी, रील लगेंगी। लेकिन चूंकि ये तो फिल्म नहीं है, कार्टून है, लिहाजा इसके ऊपर हम क्या तजिया पेश करें? तो लिहाजा इन्हीं वजूहात के बिना पर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अपना मयार और मुकाम खो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह हीरो गाड़ी के शीशे को मुक्का मारता है और गाड़ी का शीशा टूट जाता है, मगर हीरो के हाथ को कुछ भी नहीं होता। मगर हकीकत में अगर आप कभी गाड़ी के शीशे को मुक्का मारे ना, तो शीशा टूटे या ना टूटे, आपका हाथ जरूर टूट जाएगा। यह है हकीकत। बिल्कुल इसी तरह दूसरी तरफ हीरो साहब के करीब धमाका नहीं बल्कि धमाके होते हैं, लेकिन हीरो साहब आराम सुकून के साथ स्टाइल मारते हुए स्लो मोशन में जा रहे हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। अल्लाह ना करे अगर आपके करीब कभी धमाका होता है तो धमाका आप कुछ कहे या ना कहे, इस धमाके से पैदा होने वाले जो शॉक वेव्स होते हैं वो इंसान को बहुत कुछ कह देते हैं। इंसान की बसारत जा सकती है, समाज जा सकती है, आपके फेफड़े फट सकते हैं, और अगर इस धमाके की शिद्दत बहुत ज्यादा है तो आप पागल भी हो सकते हैं। इंसान कभी कभार पागल हो जाता है। ये है लॉजिक और ज़मीनी हक़ाइक़। लिहाजा ये सारी उल्टी सीधी हरकतें अवाम नास को गुमराह कर देने वाली हैं। आपको यकीन नहीं आता? ये देख लीजिए। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं एक वेपन एक्सपर्ट हूँ, एक उस्ताद हूँ, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रही कि इस क्लिप के ऊपर मैं क्या तजिया पेश करूँ। ये जो हीरो साहब है ये अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा। अगर हकीकी जिंदगी में दुश्मन आपके सामने हो, उसकी तादाद 3 हो और उसके हाथ में हथियार हो, तो आपका रिएक्शन किस तरह होगा? लेकिन हीरो साहब मजाल है ऐसे भी नहीं कर रहा, बिल्कुल सीधे खड़े हैं। और दूसरी बात, ये जो म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सीन के लिहाज से या उसके मुनासिबत से कितना प्यारा लग रहा है। तो सलाम है ऐसे स्क्रिप्ट राइटर्स को जो बांस के डंडे के ऊपर स्क्रिप्ट लिखते हैं
और ऐसे डायरेक्टर साहिबान, प्रोड्यूसर साहिबान जो ऐसे स्क्रिप्ट को या ऐसे कहानी को आगे सबमिट करते हैं और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। तो लिहाजा आपने अभी हमें ये बताना है जनाब वाला कि आप ये कौन सा नशा करते हैं। सस्ता नशा नहीं हो सकता, ये सस्ता नशा नहीं है, ये बहुत ही महंगा हाई प्रोफाइल का नशा है। क्योंकि इस तरह की चीजें जो आप पेश कर रहे हैं ये कार्टून में भी नहीं होता। कार्टून अगर आप कभी देखें ना, जब कार्टून एक दूसरे के ऊपर फायर करता है ना, तो वो भी आगे पीछे दौड़ रहा होता है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन ये कार्टून भी नहीं है, ये कार्टून से भी गया गुजरा है। ये है आप लोग के हालात। फिर कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार क्यों है। जवाल का शिकार क्यों ना हो जनाब, जब आपने ऐसे कार्टून रखे हुए हैं। ना आपकी तरबियत है, ना आपकी ट्रेनिंग है, ना आपको वेपन के पकड़ने का पता है, ना आप किसी की सुनते हैं, ना किसी की मानते हैं। फिल्म एनालिस्ट होकर तो ट्रेनर आएगा ना जनाब। आप तो इतने माशाल्लाह समझदार है, जीने से आपको फिल्म एनालिस्ट या ट्रेनर की क्या जरूरत है, क्योंकि आपने बनाना है कार्टून। बिल्कुल जनाब वाला, इसी तरह हीरो के ऊपर गोलियों की बारिश हो रही होती है, हीरो को गोली भी नहीं लगती, और अगर गलती से एक दफा गोली लग भी जाए तो वो अस्पताल में जाने की बजाय ऐसे हाथ से निकाल लेता है। ये है लॉजिक पाकिस्तानी फिल्मों में, ये है मयार और ग्राफ पाकिस्तानी फिल्मों का। बिल्कुल इसी तरह फिल्मों के अंदर लड़ाई के बाद विलन या हीरो के कपड़े बिल्कुल साफ होते हैं। 10 मिनट की लड़ाई के बाद भी ना किसी की सांस फूलती है, ना खून होता है, ना खून के धब्बे नजर आ रहे हैं, ना चोट होती है, ना चोट के निशान। बिल्कुल पुरसुकून माहौल होता है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग नहीं है, आपकी तरबियत नहीं है, और दूसरी बात आप किसी की सुनते नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दुकानदारी हो रही है। डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने कुछ पैसे लगाने हैं, थोड़ी सी कमाई करनी है, और जो अदाकार साहिबान है, हीरो साहिबान है, जिनके नखरे खत्म नहीं होते, उन्होंने अपनी जेब गर्म करनी है। बाढ़ में जाए पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री। ये है हालात। बिल्कुल इसी तरह अगर आप उस्ताद के बगैर या ट्रेनिंग के बगैर मार्शल आर्ट करते हैं और फिल्म भी पाकिस्तानी हो, तो आप क्या समझते हैं वो जो हीरो है या विलन है वो इंसान लगेगा? हरगिज नहीं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये देख लीजिए। जी जनाब, आप लोगों ने इस क्लिप के अंदर क्या देखा? क्या फिल्म इस तरह बनती है? ये मार्शल आर्ट इस तरह होती है? तो ये है पाकिस्तानी फिल्मों का प्रोफेशनल मार्शल आर्ट। क्या लड़ाई झगड़ा करने से पहले इंसान इस तरह नाचता है? बंदर भी इस तरह नहीं करता, बंदर भी। ये है आप लोग की ट्रेनिंग, ये है आप लोग की फिल्में और आप लोगों का मयार। इससे बेहतर नहीं है कि आप ये वाला काम करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। इस तरह की फिल्में बना के, इस तरह के एक्शन दिखा के आप क्या समझते हैं कि आप पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है उसको आप ग्रो करेंगे? आप लोग क्या समझते हैं कि एक्शन सिर्फ हाथ पांव के हिलाने का नाम है, जिस तरह के अभी ये बंदर नाच रहा था? हरगिज नहीं, बल्कि एक्शन दुरुस्त टाइमिंग, सही बैलेंस, फिट वर्क, मुनासिब और दुरुस्त रिएक्शन, बेहतरीन किस्म की फिटनेस, मुतवाजन ग़िज़ा, इसके अलावा कई महीनों की मेहनत और ट्रेनिंग का नतीजा होता है, और उसके बाद बार बार प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन अगर आपने नचाने हो इस तरह के बंदर, तो फिर आपको क्या जरूरत है ट्रेनिंग या उस्ताद रखने की? अगर अदाकारी इस तरह होती है ना, तो दुनिया का बेहतरीन जो अदाकार है वो बंदर है। आपने देखा होगा कि मदाई के पास एक दुगड़ी होती है, वो बजाता रहता है और बंदर जो है ना बेहतरीन अदाकारी करता है। फिर आप में और बंदर में क्या फर्क रह गया? मसला यह है कि आपने बनाना है कार्टून, ये फिल्म नहीं है। मजीद जुल्म की बात यह है कि ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया है, इनके नखरे शशके, हीरो, ओहो हीरो, इनके स्टाइल, दूसरों को ये इंसान नहीं समझते। लेकिन जब आप इनके सीन्स देखते हैं तो इससे बेहतर नहीं है कि आप बंदर की शोबाजियां देख लें। ये है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री और इनके मायनाज अदाकार। तो जनाब, कहने का मकसद ये है, अगर अदाकारों को बाकायदा तौर पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग ना दी जाए तो सीन मसनूई महसूस होता है, बल्कि बाज़ दफ़ा कार्टून लगता है, जैसे आप लोगों ने अभी बंदर को नाचते हुए देखा है। अगर इसी तरह हो तो इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होगा कि हमारे नाजरीन हमारी फिल्म देखते हुए चंद मिनटों के अंदर अपनी तवज्जो और दिलचस्पी कैसे उठा लेते हैं। ना तो वो हमारी फिल्में देखना पसंद करते हैं और ना ही वो हमारी अगली मूवी का इंतजार करते हैं। जी जनाब, तो यहाँ पर आते हैं वो जरूरी पॉइंट्स या टिप्स जिसका मैंने आप लोगों से वादा किया था। नंबर 1, एक्शन डायरेक्टर को ज्यादा से ज्यादा बल्कि मुकम्मल तौर पर इख्तियार दे दी जाए। नंबर 2, फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर की मौजूदगी लाजमी हो। नंबर 3, मजबूत किरदार और अच्छी स्क्रिप्ट पर तवज्जो दी जाए।
अदाकारों की बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग मुकम्मल हो, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए एक ग्राउंड होना चाहिए, गैर जरूरी धमाकों या हीरो साहब के शशके और स्टाइल दिखाने के बजाय मजबूत स्क्रिप्ट और बेहतरीन एक्शन के ऊपर तवज्जो दी जाए। तो जनाब, बतौर एक स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर, मेरे हिसाब से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सलाहियत की कोई कमी नहीं। जरूरत सिर्फ हकीकत के करीब कहानी, बेहतर मनसूबाबंदी और प्रोफेशनल एक्शन सीन्स की है, लेकिन वो एक्शन सीन जो जरूरत से ज्यादा ना हो, लॉजिक और जमीनी हकाइक के बिल्कुल एन मुताबिक हो या उसके करीब तर हो, इम्कान के दायरे से बाहर बिल्कुल भी ना हो। अगर हम इन तमाम गलतियों को दुरुस्त करने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री यकीनन आलमी मयार तक पहुंच सकती है। तो जनाब, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर एक लाइक जरूर बनता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको फिल्मी दुनिया से मुतालिक गैर जानिबदाराना पेशावराना अंदाज में इस तरह हकीकत पर मबनी दुरुस्त मालूमात पहुंचती रहे तो आप नवीद फिल्म एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना हरगिज ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन अगली वीडियो में जो हमारा मजमून होगा वो भी इसी हिसाब से होगा, लेकिन कुछ अलग अंदाज और अलग टिप्स के साथ। जाते जाते आप लोगों से एक सवाल, आपके ख्याल में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी गलती या खामी क्या हो सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मैं हूं नवीद अहमद, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।